गुरु अमर शाह मरकाम जी, उनको भी सेवा जोहार। आप सभी को रवि धुर्वे का तहे दिल से सेवा जोहार, जय सेवा जय बड़ा थी। और यहाँ उपस्थित सभी मेरे मात्र शक्ति पितृ शक्ति और जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उन सभी को भी सेवा जोहार। और यहाँ पे जो ये 5 दिन का 7 दिन का है, 7 दिन का ये जो कोया पुणे हो रहा है, और इसकी जो समिति है, संचालन समिति, उनको भी सभी को मेरी तरफ से सेवा जोहार कि आप लोगों ने निरंतर 3 साल हो गए, निरंतर ये दूसरी साल से ये जो कार्यक्रम है सफलतापूर्वक हो रहा है। और कहीं ना कहीं निरंतर इसी तरह छोटे छोटे जो कार्यक्रम है हमारे समाज के, जो हमको हमारे धर्म भाषा संस्कृति रीति रिवाज से जुड़े, जो हमें निरंतर कहीं ना कहीं हमें हमारे धर्म से हमारे रीति रिवाजों से जोड़ के रखे। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को सबसे पहला जो सहयोग है वो अपने घर से करना पड़ेगा। जैसे अभी गुरुजी हमारे भूमिका जो बता रहे हैं आपको 5 दिन से, वो आप लोगों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि हम लोगों को कैसे हमारी धर्म संस्कृति रीति रिवाज इन चीजों को अपनाना चाहिए। परिकोपार लिंगो जी ने कितनी अच्छी व्यवस्था बताई। अभी गुरुजी हमारे बता रहे थे आप सबको कि परिकोपार लिंगो जी ने हमें समूह में रहना सिखाया। समूह में रहने का मतलब कि 7 देव अलग, 6 देव अलग, 5 देव अलग, 4 देव अलग, 3 देव अलग, 2 देव अलग और 1 देव अलग, इनके सबका समूह बटे हुए। और ये प्रकृति कहीं ना कहीं हमको समूह में रहना सिखाती है। और ये प्रकृति हमको हर एक चीज सिखाती है, चाहे वो जानवर के माध्यम से सिखाए, पक्षी के माध्यम से सिखाए, जीव जंतु के माध्यम से सिखाए, ये सभी चीजों से वो हमको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती है। और कहीं ना कहीं वो हम आपस में देख ही रहे हैं, लेकिन उसको नकारते हैं, कहीं ना कहीं नकारते हैं। जैसे समाज आज हमारी उस चीजों को नकार रही है। तो प्रकृति ने हमें एक रहने का संकेत दिया, पक्षी के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से, कि समूह में कैसे रहना है। उसका उदाहरण है कि हम लोग जो 7 देव के उनका 100 का समूह अलग है, 6 देव का 100 का समूह अलग है। तो सोचो आप प्रकृति में भी सभी को समूह में रहने का परिकोपार लिंगो जी ने एक व्यवस्था बनाई। जैसे कि कौवे के समूह में कबूतर कभी नहीं रह सकता। रह सकता क्या? कौवे के समूह में कबूतर अगर रहेगा तो कौवा क्या करेगा? उसको भगा देगा। और अगर मोर के समूह में हंस रहेगा तो क्या मोर उसको रहने देगा अपने समूह में? नहीं रहने देगा। तो सबका समूह अलग अलग बनाया गया है कि आप लोग अपने अपने समूह में रहें। जब आप अपने समूह में रहेंगे जब ही आप विकास और व्यवस्था और धर्म और संस्कृति पर चल पाएंगे। कब? जब आप अपने समूह में रहेंगे तब। अगर कौवे को बोला जाए कि तू कबूतर के समूह में रहे, तो ना तो वो कबूतर बन पाएगा और ना कौवा रह जाएगा। मानते हो मेरी बात को? तो जब तक आप अपने समूह में नहीं रहेंगे, जब तक आप अपनी भाषा धर्म रीति रिवाज संस्कृति को समझ नहीं पाएंगे। ये एक उदाहरण दे रहा था। उदाहरण क्या है कि आज हमारे जो समाज है वो अपने समूह से बाहर जा रहा है, धीरे धीरे आदिवासी होता जा रहा है, धीरे धीरे पता नहीं कौन सी दिशा में जा रहा है। जबकि हम क्या है, हमारा समूह क्या है और हम कर क्या रहे हैं। हम आदिवासी नहीं है, हम मूल निवासी हैं। आदिवासी हम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इस धरती का मूल बीज हम हैं। इस धरती का पहला बीज हम हैं, तो हम मूल निवासी हो सकते हैं, आदिवासी नहीं हो सकते। और हमारा समाज क्या कर रहा है? अपना समूह छोड़ के धीरे धीरे वो आदिवासी समूह बनता जा रहा है। यानी कहने का क्या मतलब है कि कबूतर का समूह छोड़ के कौवे के समूह में जा रहा है। अब जब वो कौवे के समूह में जाएगा तो कौवा उसको भगाएगा, और कौवा जब उसको भगाएगा तो हम ना संस्कृति सीख पाएंगे, ना भाषा सीख पाएंगे, ना धर्म सीख पाएंगे, ना रीति सीख पाएंगे, ना रिवाज सीख पाएंगे। आज हमारे साथ यही हो रहा है।
हम दूसरे के समूह में जाकर दूसरे के साथ बैठ रहे हैं तो वो हमें लात मार रहा है। और हमारी क्या स्थिति हो गई है, ना हम हिंदू बचे ना गौंड, हम ना हिंदू बचे ना गौंड, हम लटक गए बीच में। अब बड़ा देव भी मान रहे हैं और शर्मा शर्मी जय माता दी बोल रहे हैं, हम लिंगो बाबा को भी मान रहे हैं और जबरदस्ती जय श्री राम भी बोल रहे हैं। तो हो गए ना दो नाव में सवार, यानी कि हमने अपना समूह खो दिया। और जब तक हम अपने समूह में वापस नहीं आएंगे, जब तक हम धरती से जुड़ नहीं पाएंगे, हमको सबको परिकुपार लिंगो जी ने अपने अपने समूह में अलग रखा है। अगर ऐसा होता तो आप मुझे बताएं कि हिरण के समूह में क्या शेर नहीं हो सकता था, और शेर के समूह में क्या लड़ैया नहीं हो सकता था? लेकिन शेर के समूह में शेर ही होता है, और हिरण के समूह में हिरण ही होता है, और कौवे के समूह में कौवा होता है, और कबूतर के समूह में कबूतर होता है। लेकिन आज हमारी जो समाज है वो क्या कर रही है, अपना खुद का समूह छोड़ के दूसरों के समूह में घुसने की कोशिश कर रही है, जिससे कि वो अपना मूल तत्व खो बैठी। अपनी भाषा जो रायसेन में तो है ही नहीं, अपना धर्म जो थोड़ा बहुत बचा है उसको खींच के लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हमारे महान गुरु लोग जो बता रहे हैं उसके माध्यम से। लेकिन उसके बाद भी यहाँ सुन के जाते हैं और बाहर दूसरे समूह में जाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि दूसरा समूह हमें भगा देता है और हम अपने समूह में भी नहीं रह पाते। अब रही बात इतिहास, तो हमारा इतिहास, जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो भी समाज, जो भी व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी अपनी तरक्की नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि हम बोलते जरूर है कि हम राजा रजवाड़ों की औलाद है, हम लोग इनकी औलाद है, उनकी औलाद है, और हम लोग इतने बड़े बड़े वो रहे, तो इतने बड़े बड़े किले महल रहे, तो उसको बचाने के लिए भी हम लोगों ने क्या प्रयास करा? जब तक हम अपने इतिहास को नहीं बचा सकते, जब तक हम आगे नहीं जा सकते। और ये मैं आपको बता दूं कि इतिहास भूल के एक बार वापस जरूर आता है। घड़ी देखी है ना, घड़ी में अगर 12 बजेगा तो 24 घंटे बाद 12 एक बार जरूर बजेगा, यानी कि इतिहास फिर से वापस आ रहा है। और वो इतिहास कैसे वापस आएगा कि जिस चीज की गलती होती है वो वहीं वापस जाता है। उसका एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कैसा उदाहरण देता हूँ कि मैं एक बार गया बगीचे में, आप उसको समझना अच्छे से कि इतिहास कैसे अपने आप को दोहराता है वापस। मैं गया एक बार बगीचे में और मैंने देखा एक बिही का पेड़, जाम फल होता है, जाम का पेड़ देखा मैंने, और मैं बगीचे में गया तो मेरी नजर पड़ी एक जाम के पेड़ पे। अब जब जाम के पेड़ पर नजर पड़ी तो उसमें जाम लगे हुए थे, तो लालच किसको आया? मेरे मन को लालच आया, मेरे मन को। लेकिन मेरा मन उस बिही के पास तक जा नहीं सकता था, तो गए कौन? मेरे पैर। अब पैर तो चले गए, लेकिन वो पैर उस बिही को तोड़ नहीं सकते थे, तो तोड़ा किसने? मेरे हाथों ने। अब तोड़ भी लिया, लेकिन मेरे हाथ उसको खा नहीं सकते थे, तो खाया किसने? मेरे मुंह ने। अब मुंह ने खा तो लिया, लेकिन मुंह उसको रख नहीं सकता था, तो रखा किसने? मेरे पेट ने। अब सोचो आप कि ये पूरी घटना होते हुए देखी किसने? बगीचे के माली ने। ये पूरी घटना होती हुई देखी बगीचे के माली ने, और बगीचे का माली आया और डंडा मारा मेरी पीठ पे, जबकि ये पूरे कांड से पीठ का तो कोई लेना देना था ही नहीं। जो कांड से पीठ का तो लेना देना कोई था ही नहीं, लेकिन डंडा कहाँ पड़ा? मेरी पीठ पे। अब जब डंडा मेरी पीठ पे पड़ा तो आंसू कहाँ से निकले? मेरी आंखों से। यानी सर्कल कितना बड़ा चढ़ा कि जो चीज मेरी आंखों में देखी थी उसकी गलती किसको मिली? वापस मेरी आंखों को। यानी इतिहास दोहराता जरूर है। आज हम कहते जरूर है कि हम राजा रजवाड़ों की औलाद है, और एक ना एक दिन वापिस वो इतिहास अपनी जगह आएगा, चाहे वो आज आए या 10 साल बाद आए या वो 20 साल बाद आए, लेकिन आपका राज आएगा जरूर, क्योंकि ये इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है। ये छोटे से उदाहरण से मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे वो इतिहास दोहराता है। मेरी गलती मेरी आंखों ने करी थी और उसका भुगतान भी मेरी आंखों को करना पड़ा।
तो इन चीजों को कहीं ना कहीं आपको, हमको, सबको समझना होगा कि हमारी भाषा, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, जब तक हम इनको समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, जब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे आगे। और इसको मानने में सबसे बड़ा सहयोग किसका? हमारी महिला मंडल। क्यों? घर में जो भी चीज आती है तो सबसे पहले आपके थ्रू आती है, पुरुष तो बाद में लाता है, लेकिन जितने भी देवी देवता आते हैं वो सब आप ही लेके आते हैं। सबसे पहले मुट्ठी भर भर अगरबत्ती लगा दूंगी, जल्दी मेरा काम हो जाएगा, मेरा पति सुन। नहीं नहीं, कायरी तेरो वालों कैसे सही होगा, मेरो वालों तो हो ही नहीं रहा। उन्होंने कहा मैंने व्रत धरी थी एक वो चूड़ी वालों अच्छुल्ला, जब ही सही होगा। तो वो भी दूसरी बार से वही चूड़ी वालों धरन लगे। तो सबसे पहले अपन को सही होना पड़ेगा। नई नई साड़ी के चक्कर में करवा चौथ रखना बंद कर दो। उनने करवा चौथ रखेंगे तो लाली लिपस्टिक और साड़ी नई नई मिलेगी, तो वो रखना बंद कर दो। बच्चों को बचाने के चक्कर में कड़ा लाना बंद कर दो। वो कौन सा संतान साथ है? अगर कड़ों से बच्चे बचने लगते हैं तो रोड पे एक्सीडेंट होना बंद हो जाता है। ये हमारी व्यवस्था नहीं, ये वो आर व्यवस्था है जो लेकर के आ गए यहाँ। और उसको लाने में सबसे पहला हाथ किसका? अपना। क्योंकि हम कान के बहुत कच्चे, हमने कहीं सुनिया है भाई इतने से फायदा लगो, तुमने इतने से लगोच्चा लगती। तो होते गांव में आए, 4 से बोली, 4 ने 14 से बोली। और अब लफड़ा क्या बनता है कि पति नहीं सुने तो लड़ाई वहां पे भी होना है। उनने कहा काय जी सुनो तो अपन उतर चलेंगे, वो ऐसा हो रहा होते। उनने कहा अरे तू कहा दिल लगी मत जा, 2 दिन खाना छोड़ दे, खाना नहीं बन रहा। अब जब खाना नहीं बन रहा, खाना छोड़ दे, तो उन्होंने कहा चल भाई तू चल ले चल, तेरे को नहीं तो मेरे को पता नहीं कितने दिन खाना नहीं मिला। तो इसमें अब वो भी क्या करे बेचारा। तो सबसे पहले घर की मंगरी, यानी कि हमारी महिला मंडल घर की मंगरी, घर का खंबा संभाल के रखने का काम आपका है। अगर आप टेढ़े आड़े हुए तो खंबा अपने आप टेढ़ा आड़ा होना शुरू हो जाए। इसलिए भाषा, धर्म, संस्कृति, वो किताबें छोटी छोटी आ रही हैं, अपनी गोंडी सीखो, उसमें से गोंडी सीखो, अपने रीति रिवाज सीखो। अभी हमारे गुरुजी ने बताया कि 7 देव में क्या चलता है, 6 देव में क्या चलता है, कौन सा पेड़ होता है, कौन सा पक्षी होता है, कौन सा जानवर होता है। ये सब चीज को हमको सीखना जरूर है। वो जो कुछ होना है वो बात की बात है, लेकिन जब तक हम अपने इतिहास को, अपने रीति रिवाज को, अपने धर्म को समझेंगे नहीं, जब तक उस चीज को हम लोग मान नहीं पाएंगे और अपने धर्म में रहेंगे तो शायद बहुत जल्दी तरक्की कर जाएंगे। इसी के साथ में जय सेवा जय बड़ा देव। और एक छोटी सी और बात है कि गिन्नौरगढ़ किले पे 2.5 महीने की अखंड ज्योत चल रही है। हमारा एक किला है यहीं पे गिन्नौरगढ़ का, जिसमें 2.5 महीने से अखंड ज्योत चल रही है, जो कि चैत्र नवरात्रि से शुरू हुई थी। और चैत्र नवरात्रि से वो अखंड ज्योत जो है 5 जून को जाकर के समाप्त होगी। क्योंकि जैसा अभी हम आपको बता रहे हैं कि भाई सबसे पहले हमें अपने इतिहास को बचाना है। तो इतिहास कहाँ है? किले महलों में। जब किले महल नहीं रहेंगे तो किसको अपना इतिहास बताओगे कि ये हमारा इतिहास है? किले महल होना जरूरी है, क्योंकि हमारा इतिहास वही। तो उनको बचाने की एक मुहिम है, और उस मुहिम में जो है 2.5 महीने की वहाँ अखंड ज्योत चल रही है, जिसमें हमारे मिठाईलाल गुरु जी वहाँ पे स्थायी बैठे हुए हैं 2.5 महीने से, और वो सेवा उनकी चल रही है वहाँ पे। और 5 जून को वो कार्यक्रम समाप्त होगा और 3 दिन की उसमें कोया पुनेम होगा, जिसके चलते हमारी एक रैली भी चल रही है, जो हमारी जमीन हमारा हक के साथ में है, और वो यहाँ से तिलेंडी तक पहुंच चुकी है अभी, और तिलेंडी से ऐसी घूमती हुई वो वापस अपने क्षेत्र से होती हुई किले तक जाएगी। उसमें कुछ हमारे जो है पॉइंट भी दिए हुए हैं। मुखाग्र मेरे को कुछ पॉइंट तो याद है, जैसे कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी शिक्षा ले सके, अच्छा पढ़ सके, क्योंकि कोई भी बच्चा, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ना पढ़े। सबके माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ सके। तो समान शिक्षा अधिकार कानून मध्य प्रदेश में लागू हो, हमारी उसमें मांग है कि जो शिक्षा प्राइवेट स्कूल में मिलती है वही शिक्षा आपके गांव में मिलनी चाहिए, ताकि आप भी कलेक्टर या एसपी या इंजीनियर बन सकें। जब मध्य प्रदेश शासन ये समान शिक्षा अधिकार कानून लागू कर देगा तो प्राइवेटीकरण बंद हो जाएगा, और आपके गांव के स्कूल में भी वही शिक्षा मिलेगी जो शिक्षा किसी प्राइवेट या किसी सीबीएसई के स्कूल में मिलती है। साथ ही साथ में
हमारे जो किले महल हैं उसको बचाने की व्यवस्था है। साथ में हमारे जो बड़े किले हैं जो यहाँ वहाँ बचे हुए हैं उनको रोड, पानी, बिजली की व्यवस्थाएं हैं। ऐसे 11-12 पॉइंट हैं, उसके अंदर आप लोग पंपलेट देखिएगा और उसको अनुसरण करिएगा, और उसको अनुसरण करने के साथ में उसको समझने की भी कोशिश करना कि हमको क्यों हमारे किले महल बचाना है, और किले महल बचाने के साथ में अपने आप को भी बचाना है। बचाने का माध्यम क्या है कि आप लोग जो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं कि किसी दूसरे के कहने पे हमको किसी दूसरी दिशा में नहीं जाना है। नहीं तो क्या होगा कि हम भी टूटेंगे और हमारे समाज को भी तोड़ देंगे। और क्योंकि ये पीला गमछा डाल के तोड़ने की कोशिश बहुत हो रही है, इसलिए वो ना हो कभी समाज में, आप ये कोशिश करें। ये पीला गमछा दादा हीरा सिंह मरकाम की, मोतीराम बंगाली की देन है। और वो दो आदमी जिन्होंने इस गोंडवाना को जगाया और इस पीले गमछे को लाया, आदिवासी करके हम दोनों को भूलते जा रहे हैं। और जो दूसरा समूह है, हम उस समूह में जाते जा रहे हैं जिस समूह से हमें फायदा कभी मिलने वाला नहीं है। स्थायी अपने समूह में रहे, क्योंकि इसकी जरूरत सबको लग रही है आजकल। तो ये जो है अच्छा और बुरा सब डाल रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत आज सबको, चाहे वो हमारा हो चाहे गैर हो। एक जमाना था जब इसको हमारा भी नहीं डालता था, और आज ये जमाना आ गया है कि इसको दूसरा भी डालने के लिए खरीद के डाल रहा है सबको। तो इस चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गुरु।